लाहौर सिर्फ मुगलों के यहाँ मकबूल शहर नहीं था, बल्कि यूरोपियंस भी इसके कसीदे पढ़ते नजर आते। एक रूसी सय्याह और मौर्रिख एलेक्सी सोल्टिकॉफ ने 19वीं सदी के अवाइल में लाहौर का दौरा किया और एक किताब लिखी, पंजाब 100 Years Ago। सोल्टिकॉफ लिखते हैं कि लाहौर में घुड़सवार और हाथी सवार 5-5 मंजिला इमारतों के नीचे तंग गलियों से गुजरते, जहां राख वाले फकीर, लंबी दाढ़ियों वाले अकाली, अपनी धुन में बैठे दरवेश और बालकनियों से झांकती दोशीज़ाएं नजर आती। हम जा रहे हैं 1000 साल पुराना मकबरा देखने, जो एक जॉर्जियन गुलाम का है। ये सूहा बाजार है, सोने के जेवरात का बाजार, शाह आलम मार्केट। यहाँ बाजार के अंदर बाजार खुलते चले जाते हैं। सूहा बाजार, डब्बी बाजार, कसेरा बाजार, कश्मीरी बाजार। सूरज की धीमी रोशनी जो कहीं दर्जों में से बाजार तक पहुंचती है, माहौल के पुरअसरार खामोशी के साथ मिलकर एक ख्वाबागी मंजर बना रही है। सुहा बाजार है जी, ये बच्चों वाली से एक रास्ता निकलता है सुहा बाजार की तरफ। सुहा बाजार इसका पुराना नाम है, वैसे सराफा बाजार है। यहाँ जूलर्स बहुत बैठे होते हैं। ये जूलर्स की दुकानें हैं बहुत सी। पार्टीशन से पहले इसका नाम सुहा बाजार था। सुहा बाजार, बहुत से लोग यहाँ से हिजरत करके गए हैं। मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ, तकसीम के वाक़यात मेरी आंखों के सामने घूम जाते। जब राजेंद्र सिंह बेदी ने गली में एक सिख का बहीमाना कत्ल देखा और खौफ से उनकी आवाज गूंग हो। इन्हीं छतों पर से यहां से जाने वालों पर ईंटें फेंकी गई। शाह आलम मार्केट में हिंदुओं और सिखों की इमलाक को आग लगा दी गई और यही कुछ उधर से आने वालों के साथ हो रहा था। बहुत बड़ा जुल्म था। लोग सह तो गए, लेकिन जीते जी मर भी। कुछ ने गमों से समझौता तो कर लिया, लेकिन सारी जिंदगी जख्म पालते गुजरी। गुलाम ताबा की क्या अच्छी गजल याद आ रही है। दौरे तूफान में भी जी लेते हैं जीने वाले, दूर साहिल से किसी मौजे गुरेज़ां की तरह। दिल की वादी में तेरा दर्द बरसता ही रहा, अब्र नीसा की तरह, अब्र बहारां की तरह। फासले वक्त में तब्दील हुए जाते हैं, जिंदगी रक्स में है गर्दिश दौरां की तरह। दिल की तस्कीन को मांगेगा उजाला कहिए, रात एक शौक की याद आई थी मेहमान की तरह। आरजू और जमाने की कशाकश से गुरेज, जिंदगी और चरागे तहे दामां की तरह। गर न हो खातिर नाजुक पे गरां तो कह दूं, बात भी दिल में उतर जाती है पैकां की तरह। लीजिए, ये है मकबरा अय्याज। 1021 ईस्वी में लाहौर का हाकिम सुल्तान महमूद गजनवी का चहेता जॉर्जियन गुलाम सल्तनत उस्मानिया की बल्कान की तरफ तौसी के दौरान एक तुर्क जंगजू ने अय्याज को खरीदा और अय्याज इस्तांबुल आ गया, जहां एक बार फिर उसकी बोली लगी और ये अपने तुर्की और फारसी शेरफहमी की वजह से बहुत मकबूल हुआ। बसरा पहुंच गया। बसरा से सुल्तान महमूद के किसी एजेंट ने इसे खरीद कर महमूद को पेश किया। महमूद इस पर आशिक हो गया। एक बार महमूद इसके सुनहरी बालों से खेल रहा था कि अय्याज ने कहा, हुजूर, ये बाल भी आप ही की मिल्कियत। एक बार सुल्तान महमूद ने अय्याज से पूछा कि बताओ, सबसे बड़ा बादशाह कौन है? तो अय्याज ने कहा, सबसे बड़ा बादशाह मैं हूं। सुल्तान कदरे गुस्से में आ गया और उसने पूछा, कैसे? तो अय्याज बोला, जहां बना आप पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं और मैं आपके दिल पर, तो बड़ा बादशाह तो मैं हुआ ना। लाहौर के मुहासरे से पहले अय्याज ही था जिसने सुल्तान को गुजर खान के करीब ऊंची जगह पड़ाव करने का मशवरा दिया। ये मकबरा अय्याज है जी। सुल्तान अय्याज महमूद के साथ, महमूद गजनवी के साथ जब उन्होंने हमला किया लाहौर पे और आगे तक गए, तो अय्याज उनके ख़ास
सब जानते हैं एक एक सफ में खड़े हो गए महमूद अय्याज। तो वो अय्याज लाहौर के गवर्नर बने थे जब राजा जयपाल को शिकस्त हुई। आपको याद होगा राजा जयपाल जिन्होंने मोरी गेट के बाहर बाद में जौहर किया था, हिंदू राजा थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा दिफा किया था लाहौर का। अय्याज की जो कब्र है हमारे पीछे, ये इस बात की गम्माज है कि लाहौर यानी वॉल्ड सिटी 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना मौजूद है यहाँ, क्योंकि यह खबर यहाँ मौजूद है। नीवी मस्जिद भी आपने देखी होगी, नीवी मस्जिद लोधी ख़ानदान के लोधी दौर में बनी हुई है, और अय्याज का मकबरा तो 1000 साल पुराना कम अज़ कम है। और अय्याज ने लाहौर के तज़ीन व आराइश का काम शुरू किया। किले की बुनियादों को पक्का करवाया ताकि दरिया का पानी उसे नुकसान न पहुंचा सके। यानी किला लाहौर कच्ची मिट्टी का ही हुआ करता था। नीचे हमान पहुंचे हैं कसेरा बाजार, बल खाता हुआ तंग बाजार जहां दिन के उजाले में भी बरक़ी कुमकुमों से ही रोशनी होती। स्टेनलेस स्टील के बर्तन, तांबे पीतल के बर्तन, ताम चीनी और पत्थर के बर्तन, एक जहां आबाद है इस बाजार में। नहीं कैसे हैं आप? बस आए कुछ ठंडा पानी पिलाया। नहीं वो काम नहीं यार, काम नहीं आप नहीं लो, आप अपने काम शुरू किए। अच्छे बंदे हैं, यकीन करिए मैं आपको बहुत दिल से पसंद करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मैं दूसरे की बात नहीं कह सकता। नहीं सभी करते हैं सर। यहाँ से गुजरते हैं ना, मेरा देख कर दिल खुश होता है। बहुत नवाजिश सर, मेरे लिए तो बड़े एजाज की बात है, लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। बहुत शुक्रिया, हम आपके फाइन हो गए। थैंक यू। अच्छा मुझे इजाजत है, आप फिक्र ना कीजिए। हम पानी ये नेस्ले का पानी है, लोकल नहीं है। अच्छा नहीं नेस्ले का मसला है, हम तो लोकल भी, हम तो नलके से भी पी लेते हैं सर, उसका मसला नहीं। ये साहब हमेशा बहुत मोहब्बत करते हैं। वैसे तो अंदरून का मिजाज ही ऐसा है, मिलनसार और प्यार करने वाले लोग हैं। हाजी साहब ने तांबे के गिलास में ठंडा पानी पिलाया, तरोताजा हो गए। कसेरा बाजार से निकले तो ये ऊंची बिल्डिंग जिस पर गोविंद राम कहान चंद 1805 दर्ज है, बहुत अरसे तक इसने हमें वर्ता हैरत में डाले रखा। ये गोविंद राम कहान चंद 1805, इसने हमें बड़ा कंफ्यूज किए रखा था कि 1805 है क्या, क्योंकि रंजीत सिंह के दौर में अंग्रेज तो यहाँ आ नहीं सकते थे, बैंक का कोई तस्वर नहीं था। फिर हमारी मुलाकात हुई अजय भाटिया जी और सज्जेब भाटिया जी से, जिन्होंने बताया कि गोविंद राम कहान चंद उनकी कंपनी थी। 1805 में उनका ख़ानदान जोधपुर से लाहौर आया बिजनेस करने के लिए। 1805 में इस कंपनी की बुनियाद रखी। वैसे वो 18वीं सेंचुरी के शुरू में आ गए थे जोधपुर से। उन्होंने एक बैंक बनाया जो ये था हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, इस्टेब्लिश्ड 1805। ये गोविंद राम कहान चंद कंपनी ने बनाया था। गोविंद राम कहान चंद कंपनी अब भी काम कर रही है इंडिया में, दिल्ली में। ये इमारत जो की तू है, देखिए कब तक रहती है इस तरह से, क्योंकि ये लिखा हुआ है गोविंद राम कहान चंद हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक। और लोगों को बड़ा कंफ्यूज करता है कि ये है क्या। अब तो खैर गोदाम बन गया अंदर। सर जब हम एक बार ऊपर गए थे इस बिल्डिंग में, तो हमने देखा था कि वो जैसे एक बैंक का कैश काउंटर और वो सारा होता है, लेकिन बना हुआ था, वो ऑपरेशनल नहीं हुआ था। वो कहते हैं कि बैंक काम करता रहे, लेट 1960s तक काम करता रहे। यही लोग बताते हैं, ये लोग पैसे वैसे रखवाया करते थे। वो बर्तन का गोदाम था, उधर बर्तन जोड़े हुए थे उन्होंने। हाँ। और वो काउंटर की एक शक्ल थी। शक्ल है, बिल्कुल काउंटर की शक्ल है ऐसी। अजय भाटिया जी अब भी दिल्ली में गोविंद राम कहान चंद कंपनी चला रहे हैं। हालांकि तकसीम के बाद बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना पड़ा था उन्हें ये काम। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए। डब्बी बाजार में चलते जाइए, एकदम बर्तनों की खास तरतीब के पीछे छुपा हुआ एक बाग मिलेगा। बाग अर्जुन देव जी। अर्जुन देव जी सिख मत के चौथे गुरु थे, जिन्होंने गोल्डन टेम्पल का संग बुनियाद रखा, हजरत मियाँ मीर से संग बुनियाद रखवाया, जहांगीर के बेटे खसरो का हक सच में साथ दिया और जेर अताब आए। रावी में स्नान करने उतरे और फिर कभी वापस न। किला के सामने जिस जगह वो पानी में उतरे, महाराजा रंजीत सिंह ने उनकी याद में एक समाधि तामीर करवाई। ये बाग उन्हीं का बसाया। सुनहरी मस्जिद के अगम में परिंदों का रैन बसेरा, ये बहुत ही कदीम दरख्त है। बाउली का जो मकसद क्या होता था सर? सबसे बड़ा मकसद पानी ही मकसद होता था। एक तो पानी होता था, फिर ये कि वो कई मंजिला हुआ करती थी बाउली।
यानी डीप वेल हुआ करता था, बहुत बड़ा कुआं हुआ करता था, जिसके अंदर से कई मंजिलें कनेक्ट होती थी रिहायशी कमरों को। पानी जमा करने का, जैसे आजकल डैम होते हैं, या पानी को स्टोर करने का? पानी निकालने का ज़मीन से। ओके। मतलब एक खास हद पे जाके पानी निकल आया करता था ना, तो वो कुआं तो था ही, कुआं था ही, लेकिन उस पर फिर कई मंजिलें होती थी, जिसकी वजह से पानी, हवा, उनका इम्तजाज वो उन कमरों को ठंडा रखता था। वो आपने देखा होगा, वो जो काला रोहतास में भी है और साइडों पे कमरे भी बने हुए हैं। यहाँ लाहौर में जगह जगह बाउली और कुओं का तस्वर था। हर जो थी हवेली, हर बड़ी हवेली, उसके अपने कुएं हुआ करते थे। और वैसे भी क्योंकि जब फिर वाटर रिजर्वायर बन गया यहाँ 1883 में, जब पानी वाला तालाब के अंदर है, पानी वाला तालाब बना, तो वो कुएं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो गया, क्योंकि पानी वाला तालाब वो जो था ना, वाटर रिजर्वायर थे, उनके ज़रिए पानी लोगों के घरों तक जाना शुरू हो गया था। लाइन बिछा दी। हाँ जी, लाइन बिछा दी है, बिल्कुल। सर, हमारे गांव में अभी भी वो जो एक दो कुएं हैं, उनका पानी इतना ठंडा होता है कि उसमें हम ना डायरेक्टली चीनी नहीं मिक्स कर सकते। ठंडा होने की वजह से पानी को मीठा नहीं कर सकते, हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि वो थोड़ा उसका टेम्परेचर इस टेम्परेचर के मुताबिक आए तो फिर चीनी मिक्स करें। क्या वो उस कॉन्सेप्ट था? हाँ, मीठा पानी था। मीठा सर, के पानी ठंडा करना, कुएं का पानी ठंडा होता है, फ्रीजर से भी ज़्यादा ठंडा। हाँ, ठंडा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पानी ज़ाहिर है, कुआं तो कुआं है, हर जगह एक ही जैसा था वो। कभी यहाँ एक बाउली हुआ करती, नहीं कुआं 60-70 की दहाई तक मौजूद था, फिर पत्थर भरकर बंद कर दिया गया और किसी ने ऐसी शानदार तारीख को बचाने का कोई जतन नहीं किया। सुनहरी मस्जिद के गुंबद भी दिखाई दे रहे हैं, कमाल मस्जिद है ये। किसी ने ज़ीहू पर कमेंट भी किया था कि सुनहरी मस्जिद दिखाएं। चलिए हम कश्मीर बाजार से होते हुए सुनहरी मस्जिद जाते हैं। लेकिन भूख चमक उठी है, पहले हम कश्मीरी बाजार में नान कबाब खा लेते हैं। जल्दी हम आपको वॉल सिटी में ग्लव्स और जाली कैंपेन करते हुए नजर आएंगे, अच्छे बर्तनों और उनकी सफाई सुथराई की तरगीब देते मिलेंगे। मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर इन ढाबों पर सफाई का मुनासिब इंतजाम हो जाए तो खाने का जवाब नहीं, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा हंगामी बुनियादों पर। वैसे कबाब हैं मजे के। लीजिए साहब, हमारे सामने है सुनहरी मस्जिद। कई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। सुनहरे गुंबदों वाली ये मस्जिद महाराजा रंजीत सिंह के दौर में तामीर हुई थी। बहुत हाहाकार मची। ये सुनहरी मस्जिद है जी, सुनहरी मस्जिद। ये रंजीत सिंह के दौर में बनाई गई थी। ताजिर बरादरी कहती थी कि जी हमारी जो बाज़ार है, लोग ग्राहक हैं, कस्टमर्स आते हैं, वो डिस्टर्ब होंगे, तो क्योंकि इन्हीं से चंदा लेके बनानी थी, तो रंजीत सिंह ने कहा कि आप ऊंची बना दें, यानी बाज़ार से ऊंची बना दें। अब देखो कि वो ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर आना पड़ता है। लोग रंजीत सिंह के बारे में बहुत ऑल फॉल बातें करते हैं कि वो ब्रिटिश ने प्रोपेगेंडा ही ऐसा किया है उसके बारे में। हालांकि ये मस्जिद भी रंजीत सिंह के दौर ही में बनी थी और चंदा इकट्ठा करके ताजिर बरादरी बनाई थी। सुनहरी मस्जिद के जो गुंबद हैं वो सुनहरे हैं। देखिए क्या दीदाज़ेब गुंबद हैं इस मस्जिद के, सुनहरे गुंबद, हौज और अंदर काशीकारी, ईरानी आर्ट, ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। लकड़ी की सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाएं तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल हमने कर लिया। वाह वाह वाह, क्या नज़ारा है शहर का यहाँ से। महाराजा के पास लोग शिकायत लेकर गए कि अजान से नींद में खलल आता है। महाराजा ने अजान पर पाबंदी लगा दी। फकीर अजीजुद्दीन ने महाराजा से कहा कि अजान का तो कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अब आप महाराजा की जहानत देखिए। उन्होंने फरमान जारी किया कि सिख हजरात मुसलमानों को फजर के लिए जगाया करेंगे, क्योंकि ये दर्स मजहब भी देता। बस फिर क्या था, लोग भागम भाग महाराजा के पास पहुंचे कि खुदारा अजान बहाल की जाए।
महाराजा रंजीत सिंह के बारे में अंग्रेज ने बहुत गलत फहमियां फैलाई, क्योंकि अंग्रेज महाराजा के होते हुए पंजाब में घुस नहीं सका, बल्कि महाराजा के जाने के बाद भी जो एंग्लो सिख वॉर हुई, उन वॉर्स में अगर सिखों में कुछ लोग गद्दारी ना करते तो आज हिंदुस्तान की तारीख मुख्तलिफ होती। दरअसल ये तकसीम, सिख मुसलमान और हिंदू की तकसीम ने पंजाब में बहुत बड़ा खलफशार पैदा किया। हम कभी इस पर बात करेंगे। हम चाहते हैं कि लोग खुद से हक़ाइक़ को देखें, समझें, इस लैंड की, इस खत्ते की तारीख को जानें और हकीकत पसंदाना अंदाज से अपने बच्चों को ये तालीम दें, ताकि वो ज़्यादा रोशन ख्याल बन सके, ताकि वो तारीख को ओन कर सके। आज हम अमेरिका, बरतानिया, जिन मुल्कों की मिसालें देते हैं, उन्होंने वहाँ के इलाकाई लोगों को वाइप आउट किया, उनकी नस्लों को बर्बाद कर दिया। वो उनके ममालिक नहीं हैं। अमेरिका अंग्रेज़ का मुल्क नहीं है। अमेरिका में अंग्रेज़ ने इंडियंस को बर्बाद कर दिया, वाइप आउट कर दिया, उनकी जागीरें छीन लिया। आप हावर्ड ज़िन को पढ़ें, आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन आज भी जब उनके बच्चे पढ़ते हैं तो वो तारीख को गैर जानिबदाराना अंदाज में, हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा, एक रोशन ख्याल कौम पैदा करने के लिए। मुझे नहीं मिलते, मैं सारा दिन नहीं, आज मैंने देख लिया, मैंने कहा आज मिल गए। आप हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। कुछ लोग जो बार बार ये मशवरा देते हैं कि हमें पुराने म्यूज़िक की तरफ जाना चाहिए, उनसे दस्त बस्ता गुजारिश है कि हमें आगे बढ़ने दीजिए, हम पीछे की तरफ जाना नहीं चाहते।